बातें मेरी याद रखिएगा। पहली कि साइन को कमजोर बोलेंगे और कमजोर की निशानी होती है माइनस का सिंबल। किसका सिंबल? माइनस का सिंबल। और अगर मैं बोलूं कॉस क्या होता है, वो होता है ताकतवर प्लस का सिंबल, प्लस का सिंबल। बस ये चीज याद रखना। हाय एवरीवन एंड वेलकम टू एडु कैप्टन। तो कैसे हो भाई आप सब? भाई आप लोगों के डिमांड पे ऑल चैप्टर फॉर्मूलाज लेकर आ गया हूँ। सीबीएसई बोर्ड 2024 मैथ के पेपर में ना आपकी कोई कमी नहीं रहने वाली। 80 में से 80 नंबर चाहिए, दिला दूंगा। 50 दिला दूंगा। पास होना है करा दूंगा। लेकिन छोटी छोटी चीज़ें जो बोल रहा हूँ ना उसे फॉलो करना पड़ेगा। जो टाइम टेबल दिया है ना उसे फॉलो करना पड़ेगा। अब जो बच्चे नए हैं सोच रहे हैं टाइम टेबल क्या है, बताऊंगा, थोड़ा सा रुक जाओ। अब भाई ये फॉर्मूले की जो आपने डिमांड करी थी वो आज पूरी होने वाली है। और इसको बनाने में ना बहुत टाइम लगा, मेहनत लगी। क्यों लगी भाई? क्योंकि अगर आपको 100-101 रुपए की चीज़ें फ्री में देनी है तो थोड़ा तो टाइम लगेगा। एक जगह सिस्टमेटिक चीज़ों को अरेंज करने में थोड़ा तो समय लगता है। अब जो बच्चे नए उन्हें बता दूं भाई, मैं बच्चों से पर्सनली इंटरेक्ट भी करता हूं कि बोर्ड में जो दिक्कतें उनको हो रही हैं या उसको दूर कैसे करा जा सकता है। प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए, लेक्चर्स चाहिए, सब मिलेगा आपको। ये चीज़ कहाँ मिलेगी ये एक बार देख लीजिए भाई। ये रहा हमारा टेलीग्राम का चैनल। यहाँ पर मैं बच्चों से बात कर दो। देखो यहीं पे इन्होंने डिमांड अपनी रेस करी थी कमेंट बॉक्स के अंदर, तो ये डिमांड आज पूरी होने वाली है। और साथ ही इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये रहा आपका टाइम टेबल, जहाँ पर टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ाई हो रही है। एलपीपी तक टॉपिक हम कर चुके हैं। इनकी प्रैक्टिस क्वेश्चन की पीडीएफ भी अपलोडेड है, देख सकते हो भाई आप। ये बिल्कुल देखो कितनी सारी चीज़ें हैं, फिर फालतू की बातें नहीं, काम से बातें, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहे हैं। देख सकते हो भाई यहाँ पर हर एक चीज़ आपको प्रोवाइड की जाएगी, हर एक चीज़। ठीक है भाई, चलो बिना किसी देरी के अब बात करते हैं आपसे फॉर्मूले वाली वीडियो की। भाई फॉर्मूलेस की अगर मैं बात करूँ, बहुत ध्यान से सुनना। फॉर्मूले आपको याद तो करने हैं, कई आपको याद भी होंगे, पर अगर एक जगह मिल जाए ना तो याद करना बड़ा आसान हो जाता है। तो बहुत आलतू फालतू नहीं, जितना लिमिटेड है आपके 12th के मैथ के बोर्ड के एग्जाम के लिए वो आपको बताऊंगा। और कहाँ पर कोई ऐसा पॉइंटर बनाकर आप उसे याद कर सकते हो, मैं वो बात आपसे करूंगा। दो बातें मेरी याद रखिएगा। पहली कि साइन को कमजोर बोलेंगे और कमजोर की निशानी होती है माइनस का सिंबल। किसका सिंबल? माइनस का सिंबल। और अगर मैं बोलूं कॉस क्या होता है, वो होता है ताकतवर प्लस का सिंबल, प्लस का सिंबल। बस ये चीज याद रखना। अब एक बार बात करते हैं पीडीएफ पे। आ जाओ भाई, फटाफट आ जाओ। ये रही हमारी पीडीएफ, देख सकते हो भाई आप। ये पूरी पीडीएफ आपके सामने है। ठीक है, अब इसमें डिस्कस करने वाले एक एक चीज आप देख सकते हो। यहाँ पर चैप्टर 1 की बात हो रही है, रिलेशन एंड फंक्शन। मैं पूरी चीज़ें बताऊंगा, थोड़ा सुनते जाना। जहां हाईलाइट करने की ज़रूरत है वहां हाईलाइट भी करूंगा, लिख के भी दिखाऊंगा एक एक चीज़ें। बिल्कुल बेफिक्र रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बिल्कुल आ जाओ भाई। ठीक है, इसको एक बार, हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अब देखो भाई, रिलेशन एंड फंक्शन की अगर बात करें तो इसमें आपको मैंने सारी चीज़ें, एम्प्टी रिलेशन क्या होता है, यूनिवर्सल क्या होता है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ये सब बता रखा है। बट जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी पेपर में 1 मार्कर में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं ना, वो ये रहे। देखो, नंबर ऑफ रिलेशन, नंबर ऑफ फंक्शन, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन, नंबर ऑफ 1 1, नंबर ऑफ ऑन 2। टेंशन मत लो, पीडीएफ भी दे दूंगा, कहाँ मिलेगी कैसे मिलेगी ये भी बता दूंगा। थोड़ा तो रुक जाओ, मिलेगी पीडीएफ, बेफिक्र रहो। आ जाओ भाई। अब इसके अलावा ये देख सकते हो आप, यहाँ पे जब मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की बात करी, सारे चैप्टर्स की बात है। अब अगर आप यूं कहोगे सर एक एक लाइन एक्सप्लेन करो, भाई बहुत टाइम लगेगा, वीडियो 5 घंटे की जाएगी। आप लेकर से पढ़ सकते हो। और चैप्टर वाइज भी मैं सारे लेक्चर पढ़ा रहा हूं, तो उसको भी जाके पढ़ सकते हो। उसका भी लिंक आपको टेलीग्राम में ही मिल जाएगा, बेफिक्र रहो। अब अगर आप यहाँ पर नोटिस करो तो सारी चीज़ें बिल्कुल कवर हो रही है, देखते चलना भाई। सारी चीज़ें यहाँ पर मैंने फंक्शन यानी साइन इनवर्स की डोमेन और रेंज भी लिखी। अब बच्चे बोलते हैं सर ये तो हमें किताब में मिल जाएगा, आपने क्या लग दिया। देखो भाई, ये रहे आपके ट्रिगो के फॉर्मूले, ये रहे ट्रिगो के फॉर्मूले। ये आपको बुक में मिलते हैं बट आप लिखने का अलकस करते हो, तो वो चीज़ मैंने यहाँ लिख दी है। अब यहाँ पर जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसे सुनते चलना। सारे मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि आप लोगों को खुद भी चीज़ें पता हैं। कुछ तो खामखा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि टाइम कीमती है, बोर्ड में वैसे ही कम टाइम है आपके। तो देखो भाई, कुछ फॉर्मूलों को आप आसानी से याद कर सकते हो। कैसे याद कर सकते हो? ध्यान से देखो भाई, ध्यान से। मैंने अभी आपको क्या कहा था कि साइन कमज़ोर है, कॉस ताकतवर है। तो आप पता है क्या करना, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को भाई। देखो, जब भी साइन के फॉर्मूले को आप देखोगे ना तो साइन के साथ कॉस आता है। पूरी बात सुनना, साइन के साथ कॉस आता है। और जब भी आप कॉस के फॉर्मूले को देखोगे ना तो कॉस कॉस साथ आते हैं। इस चीज़ को याद करो। अब देखो, यहाँ सुनते जाओ पूरी बात।
यहाँ पर आ जाओ। ये फॉर्मूला आपके डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन के लिए इतने ज़्यादा ज़रूरी है ना, इतने ज़्यादा ज़रूरी हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। यहाँ पर लिखा मैंने 1 + cos x। अब ये x है तो यहाँ पर x का हाफ हो रहा है। अब याद कैसे रहेगा भाई, प्लस आया, ताकतवर की निशानी 2 cos स्क्वायर x/2। अगर यही ऐसे हो जाए 1 + cos 2x तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x। देख सकते हो भाई, 2x था तो एंगल हाफ x हो गया। वहीं अगर ये 1 - cos x हो जाए, 1 - cos x हो जाए तो ये होता है 2 sin स्क्वायर x/2। याद करने का तरीका, cos ताकतवर है, प्लस के साथ आता है, sin कमज़ोर है, माइनस के साथ आता है। उसके अलावा ये वाला फॉर्मूला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इंटीग्रेशन में काम आता है। इसको भी लिख लीजिएगा, इसको भी लिख लो। जो पॉइंट आपको समझ में आ रहा है, पीडीएफ का लिंक कहाँ मिलेगा भाई, थोड़ा तो रुक जाओ, बता दूंगा। आ जाओ, यहाँ देखो ये फॉर्मूले आप सब ने सुने हैं, एक बार इसको डिस्कस करते हैं। देखो आप लोगों को पता है भाई, cos x + cos y, इसका भी यूज़ आ सकता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं आएगा। पूरी बात सुनना, cos x - cos y, sin x प्लस का sin y। इंटीग्रेशन में क्वेश्चन से इससे रिलेटेड, पहले पूरी बात सुन लो, ना समझ में आए तो बोलना। देखो भाई, इन हर फॉर्मूलों में कॉमन बात होती है, सब में 2 आता है, सब में 2 आता है। आ गया पूरी बात। अब देखो इस सारे फॉर्मूलों में x + y/2 आता है, x + y/2, x + y/2, x + y/2, ठीक है, सब में आता है। क्लियर है ये बात। और फिर सेम चीज़ यहाँ भी आती है, बस माइनस के साथ। किसके साथ? माइनस के साथ। देखते जाओ, माइनस 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 माइनस, सेम हो गया। अब सुनो भाई, cos ताकतवर है, प्लस का भी सिंबल है, दोनों में cos आएगा, बात खत्म। cos में लड़ाई हो गई भाई, माइनस का मतलब यहाँ लड़ाई हो गई। cos में अगर लड़ाई हो गई तो यहाँ पर कौन आएगा? यहाँ पे sin आएंगे। बात समझ में आ गई? क्योंकि भाई बिल्ली की दो बंदरों की लड़ाई थी, बिल्ली की लड़ाई थी, ये मुझे याद नहीं है, बट कोई बात नहीं। बिल्लियों की लड़ाई थी तो बंदर जीत गया, बंदरों की लड़ाई में बिल्ली जीत गया। कोई मतलब एक की लड़ाई में दूसरे का फायदा हो गया, लेकिन साइन तो कमज़ोर है ना, इसलिए माइनस भी लगाएगा। ये चीज़ याद रखो, तरीका बनाओ, ये मेरा तरीका है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसी को फॉलो कर लो, समझ आए तो फॉलो कर लो, अगर कोई दिक्कत लग रही है तो अपना कुछ बना लो, गाली बना लो, ठीक है, लेकिन किसी और को देना मत, ठीक है। चलो आ जाओ। अब साइन और साइन है, यहाँ पर साइन और साइन है, तो पहले में आएगा साइन और दूसरे में आएगा कॉस। क्लियर है ये वाली बात भाई? क्योंकि दोनों साइन हैं, इसका मतलब साइन का फॉर्मूला है। अब साइन तो कमज़ोर है ना, तो कॉस घुसकर आ गया उसके साथ, देख सकते हो आप, पॉजिटिव वे में। अब लेकिन साइन में लड़ाई हो गई तो कॉस और आगे की तरफ आ गया और साइन को पीछे की तरफ धकेल दिया, ऐसे सोच सकते हो। अब आते हैं इंटीग्रेशन के उन फॉर्मूलों की तरफ जो पेपर में आते हैं। देखना ज़रा ये वाला फॉर्मूला ध्यान से देखो भाई, 2 cos x cos y, 2 sin x sin y, इसमें माइनस लगाते हैं हम, 2 sin x cos y, 2 cos x sin y। अब अगर आपको ये याद हो गए तो ये याद हो जाएंगे कैसे? देखो भाई ध्यान से सुनो भाई, यहाँ पर आपके हर फॉर्मूले में आता है x + y, x + y, x + y, x + y, और फिर आता है x - y, x - y, x - y, x - y और x - का y। अब सुनो भाई, दोनों कॉस कब आएंगे? जब कॉस ताकतवर होंगे। दोनों साइन कब आते हैं? जब कॉस में लड़ाई होती है। बात समझ में आ रही है? साइन के साथ कॉस दिखा तो मतलब फॉर्मूला साइन का है, ठीक है भाई, लेकिन साइन आगे बैठा है तो मतलब काम सही चल रहा है, तो वैल्यू प्लस हो गई। कॉस आगे की तरफ आ गया तो मतलब साइन में भी लड़ाई हो गई। इस तरीके से फॉर्मूले को याद कर लो। अगर आपको लगता है कि सर नहीं यार हमें इस तरीके से बात नहीं बन रही है, तो भाई कोई बात नहीं, फॉर्मूला तो आपको दे दिया ना, इस तरीके से कम अपना तरीका बनाओ, चीज़ें समझो, याद होगा, और इसको गलती से भी स्किप मत करना। ये इतना काम का है ना कि तुम्हारे से ज़्यादा ज़रूरी फॉर्मूला है इस समय ये, ठीक है भाई। पेपर में इसके ऊपर अक्सर सेकेंड चैप्टर उठा लो, आपका क्या नाम है डिफरेंशिएशन उठा लो, एप्लीकेशन और डेरिवेटिव में कभी कभी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में इसका यूज़ हो जाता है, इंटीग्रेशन में इसका यूज़ हो जाता है। ये फॉर्मूला अपने आप में एक चैप्टर की तरह मान लो भाई से, इतना इंपॉर्टेंट है ये। चलो और आगे दिखाता हूँ चीज़ों को। देखो भाई, ये रहे आपके ये साइन वाले फॉर्मूले जो मैं डिस्कस कर रहा था। ये रही आपकी ट्रिग्नोमेट्री की टेबल। ट्रिगो के फॉर्मूले जानबूझ के दिए हैं, ठीक है भाई। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट का पूरा एक्सप्लेनेशन कराया आपको, स्केलर, डायगोनल, आइडेंटिटी, अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर, सब बताया है। अब इस लोअर ट्रायंगुलर का डिटर्मिनेंट शॉर्टकट में कैसे निकालते हैं ये देखना। जो चीज़ें आपको पता है उसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, वो आप देख सकते हो जाकर। ये प्रॉपर्टीज़ आपको एक जगह करके दे दी, पेपर के पहले एक दिन पढ़ लोगे तो कितना फ़ायदा होगा। अब सुनो भाई, इसमें मैंने लिखा है यहाँ पर,
अभी एक जगह आएगी जहाँ पे डिटर्मिनेंट की बात है, आप देखना जाके इस तरीके की मैट्रिक्स को कैसे सॉल्व करोगे। देखो मैं लिख रहा हूँ 1 2 3 2021 2022 2024 0 0, ये A है। ज़रा इसका डिटर्मिनेंट बताओ क्या है। अब आधे बच्चों को जिसको पता है वो बताता है, वरना नहीं बता पाते। भाई इसका डिटर्मिनेंट मैं बताता हूँ क्या है, सिंपल, इसकी मल्टीप्लाई करो 6, बात खत्म, और कुछ नहीं करना। क्यों भैया? भाई ये है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये कौन सी मैट्रिक्स है? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। जब ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आती है तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ये बात याद रखना। जब ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आती है तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हो, चाहे वो अपर ट्रायंगुलर हो चाहे वो लोअर ट्रायंगुलर हो। माइनर कोफैक्टर के फॉर्मूले बड़े आते हैं पेपर में, ये रहा आपका माइनर कोफैक्टर, ये देख सकते हो, ये पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। इस भाई एमसीक्यू जब आप सवाल बनाते हो ना तो ये चीज़ ज़रूरी होती है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अब भाई जो बच्चे यहाँ तक वीडियो में आए हैं तो उनके लिए ना एक छोटा सा बेनिफिट है मेरी तरफ से, छोटा सा बेनिफिट। भाई मैं डेली एमसीक्यू की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, डेली एमसीक्यू की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। कहाँ करवा रहा हूँ? टेलीग्राम के ग्रुप पे करवा रहा हूँ। तो वहाँ पर जब आप आओगे, डेली कब, आज से शुरू होगी, पेपर तक चलेगी, 20 क्वेश्चन डेली दूंगा, चाहे वो क्विज फॉर्म में दूँ, चाहे PDF फॉर्म में दूँ, चाहे सीधा मैं क्वेश्चन उठा के डाल दूँ और उसके आंसर्स अपलोड कर दूँ। मतलब आपका तो बेनिफिट है, क्वेश्चन आएंगे डेली, 20 क्वेश्चन आएंगे, इससे क्या होगा ना, एक रूटीन बन जाएगा और एमसीक्यू की भी प्रैक्टिस हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। फिर पेपर के अंदर केस स्टडी भी कराऊंगा, उसका भी टाइम आने वाला है। आ जाओ भाई देखते चलो। लॉगरिथम के फॉर्मूले जो यूज होंगे वो भी मैंने लगा दिए इसके अंदर। डेरिवेटिव तक आप पहुंच गए हो, देखते चलो सारे डेरिवेटिव के फॉर्मूले एक जगह। अब ये देखो इंटीग्रेशन आई है, इंटीग्रेशन में अगर मैं आपको बताऊं इन फॉर्मूलों को कैसे याद करते हैं, ये वाले, ये जो फॉर्मूले हैं, यहाँ देखो, अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे ना, इन फॉर्मूले में एक पैटर्न फॉलो होता है। जब 1 में √x² प्लस a² आता है या 1 में x² माइनस a² आता है, तो दोनों का आंसर लॉग से शुरू होता है, ठीक है। यहाँ आता है x और बीच में आता है प्लस, यहाँ √ में बस वही चीज़ आती है जो सवाल में है, वही चीज़ आती है जो सवाल में है, सिंपल। इस फॉर्मूले को याद रखना, चैप्टर 8 में काम आएगा। आ जाओ देखो चैप्टर 8 में कैसे काम आएगा। यहाँ पर ये सारी चीज़ें मैंने लिखी हुई है, देख सकते हो, ये 8 चैप्टर में यूज़ होने वाले फॉर्मूले हैं, चैप्टर 8 में। अब ये कैसे काम आएगा देखो, ध्यान से देखो, सब में यही आ रहा है, सब में क्या आ रहा है देखो, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। हाँ ठीक है, जितने ज़रूरी चीज़ें उतनी दिखाता हूँ बस। देखो इसको अगर आप देखोगे तो √x² प्लस a², टेंशन मतलब PDF खराब नहीं होगी, x/2 सब में आएगा, x/2 सब में आएगा, ठीक है, सब में आया x/2। जो चीज़ यहाँ लिखी है ना वही यहाँ पर आएगी √ में, सेम, कुछ चेंज नहीं होगा, वही चीज़ यहाँ पर आएगी। भैया अलग से लिख के दिखा दो, ये लो भाई ऊपर से इसको उतार लो, ठीक है, इसको कर दो इरेज, यहाँ लिख देते हैं। देखो भाई अगर मान लो फॉर्मूला है आपका, एक सेकेंड, अगर फॉर्मूला है आपका x² प्लस a² √x² माइनस a² a² माइनस x², मैं क्या कह रहा हूँ सुनना, x/2 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 सब में है, यहाँ √, सेम चीज़ जो यहाँ है वही आएगी, सोचो ही मत। फिर देखो ये प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, लेकिन जब a आगे आ जाए, जब a आगे आ जाए तब यहाँ प्लस आएगा, ये बात याद रखना। अब a²/2 सब में है, a²/2 सब में है, ये लो जी, a²/2 सब में हो गया। अब ये फॉर्मूला मैंने अभी रिवाइज करने के लिए कहा था ना आपको, अभी रिवाइज करने के लिए कहा था ना, देखो आ गया, इसके छोटे वाले का यूज़ यहाँ पर आ गया। यहाँ लगाओ log x प्लस √x² प्लस a², ठीक है भाई, सेम चीज़ नीचे आएगी माइनस के साथ। अब इधर आ जाओ, इसको जब आप डिवाइड में देखते थे तो ये क्या होता था सर, डिवाइड में तो ये फॉर्मूला साइन इनवर्स का होता है, तो अभी भी साइन इनवर्स का है, तो यहाँ लगा दो साइन इनवर्स x/a, साइन इनवर्स x/a। इस तरीके से फॉर्मूले के पैटर्न बनाओ। अगर आप हर फॉर्मूले को नई नज़र से देखोगे ना तो आपकी नज़र ख़राब हो जाएगी यार, और क्या कहूँ, बस इससे ज़्यादा मैं, नज़र ख़राब ना हो इसलिए इस बात का याद रखो। अब देखो भाई जनरल सॉल्यूशन जो होते हैं ना डिफरेंशियल इक्वेशन में, उसके अंदर नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी का कांस्टेंट आता है पेपर में, तो जितना सवाल का ऑर्डर होगा उतने ही कांस्टेंट होंगे। पर्टिकुलर सॉल्यूशन में वट एवर द ऑर्डर इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट 0 होंगे, सारी चीज़ें वही हैं, सारे फॉर्मूले यहाँ पर हैं। वेक्टर के एक एक फॉर्मूले को मेंशन करा है, देख सकते हो, सारा डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, प्रोजेक्शन, सेक्शन फॉर्मूला, सारी चीज़ें, डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है, सारी चीज़ें मेंशन है, देख सकते हो आप बिल्कुल।
उसके अलावा लाइन, शॉर्टेज डिस्टेंस सब है, इससे फर्रे नहीं बनाने भाई, याद कर लो भाई। ये देखो जेड में जब आपका बाउंडेड एरिया होता है तब क्या होता है, अनबाउंडेड होता है तब क्या होता है, मतलब ओवरऑल सारी चीज़ें इसके अंदर मैंने आपके लिए एक्सप्लेन कर दी हैं। अब बस आपसे इतनी सी उम्मीद है, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि फॉर्मूला अगर आपके पास हो जाए, इसको जाओ प्रिंट आउट निकलवाओ और अपने डेस्क पे रख लो, कहीं ना कहीं टिक करते चलो। अगर आपको कुछ लगता है तो भाई एक एंड में पेज लगा, उसको भी पॉइंट करके नोट करते चलो। कोई फीडबैक देना है तो टेलीग्राम पे आ जाओ, वहाँ पर भी दे सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो भी चीज़ की डिमांड होगी वो पूरी करी जाएगी पढ़ाई से रिलेटेड। बात यह है कि वो चीज़ ज़रूरी होनी चाहिए, अब अननेसेसरी चीज़ करोगे तो वो नहीं हो पाएगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय एंड टेक केयर। MCQ के लिए टेलीग्राम पर मिलते हैं, चलिए भाई।